हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आइए आज हम देखते हैं गुलेर शैली, जो पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। इसमें हम देखते हैं पहले गुलेर शैली का प्रमुख केंद्र क्या था। तो हमारा आंसर है हरिपुर या हरिपुरा। ठीक, अब देखिए नैनसुख, क्या नैनसुख कहाँ का निवासी था। तो हमारा आंसर है गुलेर का। ठीक, आइए अब देखते हैं कि गुलेर शैली पर किस शैली का प्रभाव है। तो हमारा आंसर है गुलेर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव है। ठीक, अब देखिए हम देखते हैं कि गुलेर शैली के चित्रों की रेखाएं कैसी है। तो गुलेर शैली के चित्रों की रेखाएं बारीक कोमल हैं। क्या बारीक कोमल है। ठीक, अब देखिए कि कौन सा चित्रकार चंबा से गुलेर आया। क्या कौन सा चित्रकार चंबा से गुलेर आया। तो हमारा आंसर है राज सिंह के समय। क्या राज सिंह के समय निक्का चित्रकार। ठीक, अब अगला प्रश्न जो है वो है 1405 ईस्वी में गुलेर राज्य की स्थापना किसने की। तो हमारा आंसर है राजा हरिश्चंद्र। किसने? राजा हरिश्चंद्र ने। गोल पहाड़ियाँ एवं कदली वृक्षों का अंकन किस शैली की विशेषता है। तो हमारा आंसर है गुलेर शैली की विशेषता है। ठीक, अब देखिए गुलेर शैली ने अपने अंतिम चरण में किस शैली के रूप में दिखाई देती है। तो हमारा आंसर है कांगड़ा। ठीक, अब देखिए अगला जो प्रश्न है, गुलेर शैली में कितने विषयों पर चित्र प्राप्त हुए हैं। तो हमारा आंसर है 4 विषयों पर चित्र प्राप्त हुए हैं। वो 4 विषय कौन कौन से देखते हैं। रामायण और महाभारत। ठीक, क्या रामायण और महाभारत, दरबारी चित्र, ठीक, नायिका चित्र और व्यक्ति चित्र। ये 4 चित्र थे जो हमें गुलेर शैली से प्राप्त हुए। ठीक, अब देखते हैं कि गुलेर शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी। तो हमारा आंसर है राजा गोवर्धन तथा दिलीप सिंह के समय में चरमोत्कर्ष पर थी। देखिए कि गुलेर शैली का मुख्य विषय क्या है। तो गुलेर शैली का जो मुख्य विषय था वो रामायण और महाभारत है। क्या रामायण और महाभारत है। ठीक, अब देखिए गुलेर शैली में रामायण के कितने चित्र प्राप्त हैं। तो वो है 14 चित्र। कितने? 14 चित्र प्राप्त हैं। द्रौपदी का चीरहरण किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो वो है गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। तो नैनसुख और मानकू है। कौन? नैनसुख और मानकू। ठीक, देखिए नैनसुख किस शैली का चित्रकार है। तो नैनसुख गुलेर शैली का चित्रकार है। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि कला देवी का चित्र कहाँ से प्राप्त है। क्या कला देवी का चित्र कहाँ से प्राप्त है। तो हमारा आंसर है गुलेर शैली से। ठीक, अब देखिए कि कला देवी के कितने हाथ हैं। तो कला देवी के 15 हाथ हैं। ठीक, कला देवी में कितने चित्रकारों के नाम हैं। तो कला देवी में मुख्य रूप से 19 चित्रकारों के नाम हैं। ठीक, अब हमारा प्रश्न जो अगला है वो है गुलेर शैली का, क्या गुलेर शैली का रंग विधान किस शैली पर आधारित है। तो वो है मुगल शैली पर। किसमें?
मुगल शैली पर आधारित है। ठीक, अब हम देखते हैं चंबा शैली, जो कि पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। क्या? चंबा शैली। ठीक, हमारा चंबा शैली से प्रथम जो प्रश्न है वो है चंबा राज्य किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो हमारा आंसर है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। ठीक, अब हम देखते हैं कि चंबा क्यों प्रसिद्ध है। तो चंबा रूमालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चंबा का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो वो है निक्का। क्या? निक्का। ठीक, अब देखिए कौन सा चित्रकार गुलेर से चंबा आया था? तो वो है नैन सुख का पुत्र निक्का। ठीक, नैन सुख किस शैली का चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था? क्या? नैन सुख किस शैली का चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था? तो हमारा आंसर है मुगल शैली का चित्र बनाने में निपुण था। ठीक, अब देखिए चंबा का दूसरा श्रेष्ठ चित्रकार कौन है? तो वो है वंशीधर और कृष्ण। ठीक, चंबा किसके समय में अपने स्वर्णकाल पर पहुंची? तो वो है राजा चढ़त सिंह के समय में अब स्वर्णकाल पर पहुंची। ठीक, अब देखिए चंबा शैली के सर्वाधिक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो हमारा आंसर है भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में। ठीक, कहाँ? भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में। चंबा शैली का विषय क्या है? तो हमारा आंसर है कृष्ण लीला। क्या? कृष्ण लीला। अब देखिए चंबा शैली में कितने प्रकार के चित्रों का वर्णन हुआ है? तो चंबा शैली में जो चित्रों का निर्माण हुआ है तो वो रूप चित्र और पौराणिक कथा। ठीक, अब देखिए चंबा शैली में चित्रकला का विकास कब से दिखाई देता है? तो हमारा आंसर है 17वीं शताब्दी से। ठीक, कब से? 17वीं शताब्दी से। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किसने की? तो हमारा आंसर है JPH बोग ने। क्या? JPH बोग ने। निक्का ने चित्रकारी कहाँ से सीखी? तो वो गुलेर से ही सीखी थी। किस कला को कला की घाटी कहा जाता है? तो हमारा आंसर है चंबा की कला को। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, चंबा कला का प्राचीन अवशेष स्थित है? तो हमारा आंसर है चंबा के रंग महल में। कहाँ? चंबा के रंग महल में। चंबा कलम का उदय माना जाता है। क्या? चंबा कलम का उदय माना जाता है वो 17वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, चंबा के किस चित्रकार का मकान चित्रित था? क्या? चंबा के किस चित्रकार का मकान चित्रित था? तो वो हमारा आंसर है मंगलू और दुर्गा का। ठीक, चंबा भित्ति चित्रों को प्रकाश में कौन लाया? क्या? चंबा भित्ति चित्रकारों को प्रकाश में कौन लाया? तो हमारा आंसर है श्री नानालाल चमन लाल मेहता। कौन? श्री नानालाल चमन लाल मेहता। ठीक, अब देखिए कि चंबा के रंग महल में कितने पैनल चित्र हैं? तो हमारा आंसर है 134 पैनल चित्र हैं। ठीक, अब हम देखते हैं चंबा में मानव आकृतियां बनी हैं किस प्रकार की? प्रायः खड़ी आकृति की बनी हैं। अगला प्रश्न, चंबा शैली का आरंभ किसके समय में हुआ? तो हमारा आंसर है राजा उदय सिंह के समय में 1690 से 1720 में हुआ था। ठीक, आइए अब अगला जो प्रश्न है वो है चंबा शैली को प्रोत्साहित किसने किया? किसने?
राज सिंह ने, किसने किया था? राज सिंह ने प्रोत्साहित किया था। चंबा के किस महल में चित्र बने हैं जो आज दिल्ली के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो हमारा आंसर है रंग महल में। किसमें? रंग महल में। ठीक। रुमालों का काम चंबा में कब से शुरू हुआ? क्या? रुमालों का काम चंबा में कब से शुरू हुआ? तो संभवतः 1782 क्या 1782 से 1828 ईस्वी के बीच में शुरू हुआ था। ठीक। अब रुमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है? तो वो हमारा आंसर है कसीदाकारी। क्या? कसीदाकारी। ठीक। देखिए, रुमालों का कपड़ा और आकार क्या था? तो हमारा आंसर है रेशमी या सूती कपड़े पर वर्गाकार या आयताकार रुमालों पर कढ़ाई से आकृतियां तथा आलेखन बनाए गए। ठीक। अब हम देखते हैं जो अगला प्रश्न है वो चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो वो है नेशनल म्यूजियम दिल्ली में। कहाँ? नेशनल म्यूजियम दिल्ली में। देखिए, चंबा का नामकरण किस प्रकार हुआ? क्या? चंबा का नामकरण किस प्रकार हुआ? तो हमारा आंसर है राजा साहिल वर्धन की पुत्री चंबावती के नाम पर। क्या? चंबा का नामकरण राजा साहिल वर्धन की पुत्री चंबावती के नाम पर हुआ था। ठीक। अब देखिए, चंबा का सबसे कला प्रेमी शासक कौन था? तो हमारा आंसर है उमेद सिंह। कौन? उमेद सिंह। देखिए, रंग महल का निर्माण किसने कराया? तो हमारा आंसर है राजा उमेद सिंह ने। ठीक। कौन? राजा उमेद सिंह ने। अब देखिए कि अखंड चंडी महल की आधारशिला किसने रखी? तो आंसर है राजा उमेद सिंह ने। किसने? राजा उमेद सिंह ने। अब देखिए कि चंबा के किन चित्रों को विशेष स्थान प्रदान किया गया? तो हमारा आंसर है भागवत पुराण, रामायण, दुर्गा सप्तशती और रुक्मणी मंगल। ठीक। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है किस अब हम देखते हैं मंडी शैली। ठीक। क्या? मंडी शैली। ठीक है। मंडी शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? इसको हमें देखना है। ठीक। मंडी शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? 1804 तक लोक कला का प्रभाव रहा मंडी शैली में। 1804 से 1846 तक पड़ोसी लोक कलाओं का प्रभाव रहा। अब 1846 से 1912 तक पाश्चात्य कला का प्रभाव दिखाई पड़ा। ठीक। जो पाश्चात्य कला के प्रभाव से ही मंडी शैली में 3D प्रभाव प्रारंभ हुआ। ठीक। राजा केशव सेन के चित्र किस कला का प्रभाव है? तो वो है लोक कला का। किसका? लोक कला का प्रभाव है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में मंडी शैली के किस राजा का चित्र प्रकाशित किया? तो हमारा आंसर है राजा सिद्धसेन। कौन? राजा सिद्धसेन। ठीक। अब देखिए, राजा शमशेर सेन बच्चे को प्यार करते हुए मंडी शैली, वहाँ का चित्र मंडी शैली का। ठीक। अब हम देखते हैं जो अगला प्रश्न है
देखिए, कांगड़ा से आए सजनू ने राजा ईश्वरी सेन को हमीरहट चित्रावली के कितने चित्र प्रदान किए? तो हमारा आंसर है 21 चित्र। ठीक, कितने? 21 चित्र। मंडी शैली में चित्रित रामायण किस चित्रकार की कृति है? तो वो है कपूरगिर की। ठीक, किसकी? कपूरगिर की। राजा बलबीर सेन ने क्या? राजा बलबीर सेन के समय कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध रहा? तो हमारा आंसर है मोहम्मद बख्श। ठीक है। अब देखिए, भगवान किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? तो वो है मंडी शैली का। किसका? मंडी शैली का। अब देखिए कि राजा सूरमा सेन को किस रूप में चित्रित किया गया? हमारा आंसर है हुक्का पीते हुए। ठीक, कंपनी क्या? कंपनी काल का प्रथम चित्र है बलबीर सेन। ठीक, जो कुर्सी पर बैठे चित्रित हैं। अब देखिए कि मंडी शैली की मुख्य पहचान क्या है? तो मंडी शैली की मुख्य पहचान भारी मुखमंडल एवं छोटा कद। कौन? भारी मुखमंडल एवं छोटा कद। मंडी शैली का पूर्ण विकसित रूप किस समय दिखाई देता है? तो वो है 1750। किसमें? 1750। दोस्तों, आज इतना ही। अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले दिन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, अब हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स।